मैं आप लोगों को एक हकीकत बताना चाहता हूं जो भारत की हकीकत है। भारत में जब 2500 साल पहले बुद्धा ने क्रांति की, उस समय की ब्राह्मणी व्यवस्था को बुद्धा ने नष्ट किया। और बुद्धा के क्रांति के बाद जब सम्राट अशोक का राज आया, सम्राट अशोक जब इस देश का राजा हुआ, तब सम्राट अशोका ने 85,000 बौद्धों के स्तूप बनाए, बौद्ध विहार बनाए, बड़े बड़े, जिसे आज आप मंदिर कहते हो, वो सम्राट अशोका ने बनाए। लेकिन जैसे ही सम्राट अशोका का जो परपोता था उसका राज आया, राजा बृहदत्त जब राजा बना, तो ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने उस राजा बृहदत्त की हत्या करवाई और इस देश से बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया। और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के बाद जितने भी स्तूप बनाए थे, 85,000 स्तूप बनाए थे, उन सारे स्तूपों को गिरा दिया, उन सारे स्तूपों के ऊपर कब्जा कर लिया। और आज जो बड़े बड़े आप मंदिर देखते हो साउथ में, वो कौन सा मंदिर है वो जिसपे बाल काटे जाते हैं? बालाजी। ये बालाजी कोई तिरुपति बालाजी नहीं है, ये बुद्ध का मंदिर है। उसको बुद्धा को तिलक लगा दिया, गजरे लगा दिए, इस तरह के बहुत बड़े काम यहाँ पर हुए। तो सम्राट अशोका का जब इस देश में कार्यकाल था, तब हमारे बौद्ध विहार सुरक्षित थे, स्तूप सुरक्षित थे। जैसे ही सम्राट अशोक का कार्यकाल खत्म हुआ, हमारे मंदिरों को गिराया जाना शुरू हो गया। आज सम्राट अशोका का राज नहीं है, लेकिन आज भी इस देश में रविदासी कम्युनिटी का अगर गुरु घर सुरक्षित है, इस देश में क्रिश्चियनों के चर्च अगर सुरक्षित है, इस देश में मुसलमानों के मस्जिद अगर सुरक्षित है, तो उस सुरक्षित रखने के लिए भी एक राज इस देश में है, और वो राज है संविधान का। ये संविधान हमारे सभी प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित रखने का काम करता है। सम्राट अशोका का काल चला गया, हमारे प्रार्थना स्थल गिरना शुरू हो गए। आज हमारे प्रार्थना स्थल गिरना शुरू हो रहा है, इसका मतलब संविधान हटना शुरू हो गया है। यह संविधान के हटने का मामला है। आज गुरु घर गिराया गया है, कल दीक्षा भूमि गिराई जाएगी, कल कोई मुसलमानों का मदरसा गिराया जाएगा, मुसलमानों के बड़े बड़े मस्जिद गिराए जाएंगे, क्रिश्चियनों के चर्चेस गिराए जाएंगे। तो क्या हम लोग अपनी लड़ाई अलग अलग लड़े? हमको प्रताड़ित करने वाले हजारों सालों से इस देश के ब्राह्मण उस समय से काम कर रहे हैं, उस समय से आज तक वो काम कर रहे हैं, और हम लोग हमारी गुलामी को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारी गुलामी। हम लोग आज बाबा साहब के आंदोलन को नहीं समझ पा रहे। हम लोग यहां पर बाबा साहब के नाम से इकट्ठा हुए हैं, गुरु रविदास जी के आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए हैं। गुरु रविदास जी ने किसका काम किया है आपको पता है? इस देश में जब प्रतिक्रांति हुई, बौद्ध भिक्खु इस देश में बने हुए थे। जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना, उसने एक आदेश निकाला। क्या आदेश निकाला पता है? जितने भी बौद्ध भिक्खु दिखेंगे उनकी गर्दन हमको लाके दो, हम सोने के सिक्के देंगे। इस देश में इतनी हत्याएं हुई, इतनी हत्याएं हुई, इस देश से सारे बौद्ध भिक्खुओं को भगा दिया गया, और आज इस देश में एक भी बौद्ध भिक्खु नहीं दिखाई देता। ये उस समय के ब्राह्मणों ने इस देश के बौद्ध भिक्खुओं की कत्ल कर दिए, और एक आदेश निकाला, जो कोई भी बुद्धा का नाम लेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी, जो कोई भी बुद्धा की बातों को बताएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। और परिणाम यह हुआ, गुरु नानक जी की वाणी पढ़ो, गुरु रविदास जी की वाणी पढ़ो, गुरु वाल्मीकि जी की वाणी पढ़ो। इन्होंने जो प्रचार और प्रसार किया है, ये बुद्धा का नाम लिए बगैर बुद्धा के वाणी को पूरे भारत में उन्होंने बता दिया कि बुद्धा ने इस तरह का हमको आदेश दिया है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटा बड़ा सम बैठे, रहे गुरु रविदास प्रसन्न। इसका मतलब क्या है पता है? गुरु रविदास जी के इस बात को किसने माना है पता है?
गुरु रविदास जी के इस बात को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में उतार दिया और कहा कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा। इक्वालिटी बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान में दे दी। आज हम लोगों को बाबा साहब को समझने की जरूरत है। मैं धन्यवाद अदा करूंगा, सारे मंच पर मैंने किसी के नाम नहीं लिए क्योंकि सभी के नाम दोहराए गए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं, खास करके हमारे बहुजन मीडिया का स्वागत करता हूं। नेशनल दस्तक हो, बहुजन टीवी हो, यूटीवी हो, जय भीम टीवी हो। तो ये बाबा साहब के आंदोलन को हमको समझना चाहिए।